आइए क्लास 12th में अकाउंट्स के पेपर में अकाउंट्स में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। जब किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो जो नया अनुपात निकालना पड़ता है उसके बारे में आज समझेंगे कि नया अनुपात किस प्रकार से निकाला जाएगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नया रेशियो। तो कई तरह के कंडीशंस उस क्वेश्चन में जुड़े हुए होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग को हल करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको कि जैसे मान लिया ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and loss in the ratio of 3:2, and C is coming for 1/4 share. Calculate new ratio. न्यू रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं हम लोग के सामने कि ए और बी पार्टनर्स हैं दो, और उन लोग का कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 3 और 2 के रेशियो में बांटते हैं, और सी नया साझेदार आ रहा है कितने हिस्से के लिए, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि नया रेशियो निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे और बाकी क्वेश्चन में भी समझेंगे जहाँ कंडीशन दे देगा। देखिए यहाँ कंडीशन का मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे नया साझेदार आ रहा है कितने हिस्से के लिए, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। इसमें कुछ और कंडीशन फर्दर नहीं जुड़े हुए हैं कि सी अपना हिस्सा ए से ले रहा है कि बी से ले रहा है, इस रेशियो में ले रहा है, तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। या इसमें कुछ और इस तरह के क्वेश्चन में एक और बात लिखा हुआ होता है कि पुराने साझेदारों का अनुपात वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ए और बी का पहले लिख लीजिए। इनका रेशियो कितना है, 3:2 है। तो ए का कितना हिस्सा बन जाएगा, 3/5 और 2/5। और सी देखिए नया पार्टनर आ रहा है, इसका हिस्सा कितना है, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, ये 1/4 के लिए आ रहा है, 1/4 है, 1/4 हिस्सा है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि कोई अब यहाँ पे नहीं दिया है कि 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, बाकी लोगों का के हिस्से में कितना कमी हो रहा है इसका कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, देखिए रेशियो कभी भी जोड़ेंगे तो उसका टोटल कितना होता है, 1 होता है। दैट मीन्स जो प्रॉफिट है एक हिस्सा है टोटल, और उस टोटल एक हिस्से में से नए साझेदार को कितना मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। अब बाकी लोगों के लिए कितना मिलेगा, ऐसे समझ लें कि सी को टोटल हिस्से में 1/4 मिल रहा है, और बाकी साझेदारों के लिए ए और बी के लिए कितना मिल जाएगा, तो 1/4, 1 - 1/4। ए और बी के लिए कितना हिस्सा बच जा रहा है, तो 1/4। दैट मीन्स 3/4 इन दोनों के लिए बच रहा है। तो अब जो बांटेंगे 3/5 और 2/5, कितने हिस्से का बांटेंगे, 3/4 का ही ना बांटेंगे। इसलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितने से, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका नया रेशियो आ जाएगा। फिर समझ लीजिए, अगर कोई किसी क्वेश्चन में नया साझेदार आ रहा है, किसी हिस्से के लिए आ रहा है, दिया हुआ है 1/4 हो, 1/3 हो, 1/5 जो भी दिया हुआ हो, जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, तो बाकी लोगों के लिए कितना बचा, 4 में एक हिस्सा इसको मिल जाएगा, तो बाकी लोगों के लिए 3/4 हिस्सा मिलेगा। तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 9/20 और यहाँ पे हो गया 6/20। अब देखिए रेशियो इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, और सी के नीचे कितना है, 4 है। तो अब इक्विवेलेंट टू 20 करना है नीचे, तो अब क्या करेंगे, 4 को नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे 20 हो जाएगा। अब यहाँ जितना, अब यहाँ नीचे 5 से किया है मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि 5/5 मीन्स 1, और किसी भी डिजिट को, संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 20 लाने के लिए नीचे 5, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 5/20। अब देखिए नया रेशियो कितना आसानी से निकल गया आपका, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 9:6:5 हो जाएगा। अगर ये कट सकता है किसी एक डिजिट से, तो आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं कट रहा है, इसे छोड़ देंगे। तो अगर देखिए यहाँ 1/4 आया, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। अब बाकी कोई अलग से कंडीशन नहीं दिया हुआ, अगर यह क्वेश्चन में बोलता है कि पुराने लोगों का रेशियो वही रहेगा। देखिए आप गौर करेंगे, यहाँ पे पुराने लोगों का रेशियो कितना है, 9:6 है। अब इसको छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2 ही आएगा। तो पुराने लोगों का रेशियो वही रह जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसे यहाँ दिया रहेगा, इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ
जैसे यहाँ दिया रहेगा कि C 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। अब जब C 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है, अब यहाँ अगर क्वेश्चन दे देगा कि C अपना हिस्सा A से ले रहा है, सपोज पूरा पूरा किससे ले रहा है, A से ले रहा है, तो नया रेशियो कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, A का लिखिए, B का लिखिए, C नया साझेदार आ रहा है कितने हिस्से के लिए, आप दोनों का पहले पुराना रेशियो लिख दीजिए। तो 3/5 इसका है, 2/5 इसका कितना हो गया, 1/4। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि C अपना हिस्सा पूरा किससे ले रहा है, A से ले रहा है, तो पूरा किससे घटेगा, A से घटा दीजिए। यहाँ पे जो कि कंडीशन लगे हुए हैं, कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ़, यहाँ पे जोड़ता हूँ, इफ़ C इज गेटिंग हिज शेयर फ्रॉम A। अब यहाँ पे कंडीशन जुड़ गया। अब 1/4 हिस्से के लिए आया, कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ़ C इज गेटिंग हिज शेयर फ्रॉम A ओनली, सिर्फ A से ले रहा है, तब पूरा हिस्सा किससे माइनस कर दीजिएगा, 1/4 में, तो इसे माइनस लगाना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब यहाँ देखिए निकाल लीजिए, एलसीएम नीचे कितना हो जाएगा, 20। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 - 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 7/5। अब देखिए सॉरी 7/20 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 20, तो यहाँ भी 20 लाएंगे दोनों में नीचे, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो ऊपर भी 4 से, यहाँ कितना 5 से, तो यहाँ ऊपर भी 5 से, इक्वलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8/20, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5/20। अब यहाँ देखिए नया रेशियो कितना हो जाएगा, 7:8:5। इस तरह से निकालेंगे। जब कंडीशन जोड़ देगा कि नहीं C आ तो रहा है 1/4 के लिए, लेकिन यहाँ बोल देगा नहीं पूरा हिस्सा A से ले रहा है, तो A से ले तो A में कम कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। अगर बोलता है क्वेश्चन में कि B से ले रहा है तो सिर्फ B में घटा देते। इसी एग्जाम्पल को किसी और तरीके से भी समझेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 1/4, C is coming for 1/4 share and C will get his share from A and B। अब देखिए यहाँ दोनों से ले रहा है, अब बोल रहा है कि A एंड B से ले रहा है, इक्वली ले रहा है, सपोज A एंड B इक्वली, अगर लिख दिया क्वेश्चन में इक्वली, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 1:1। अब अपने हिस्से को दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, तो बराबर बराबर कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए 1/4 का 2 हिस्सा करना पड़ेगा, इक्वल 2 पार्ट करने पड़ेंगे, तो 2 पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 एंड 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1/8 और 1/8। अब इसको दोनों को जोड़िएगा तो 1/4 हो जाएगा, यानी A से कितना लेगा, 1/8, B से कितना लेगा, 1/8 ही ले रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए नया रेशियो निकालेंगे अगर हम लोग सॉल्यूशन, तो A, B और C नया पार्टनर है। अब देखिए इनका रेशियो कितना था, 3/5, इसका कितना है, 2/5, इसका कितना हिस्सा हो गया, 1/4। अब लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया कि दोनों से ले रहा है, इससे पहले मैंने बताया A से ले रहा है, उससे पहले मैंने बताया था किसी से कुछ बोला नहीं था कंडीशन में। अब यहाँ दोनों से ले रहा है, अब दोनों से इक्वली ले रहा है, तो इक्वली ले रहा है तो 1/4 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2, तो 1/8 इसमें घट जाएगा और 1/8 इसमें घट जाएगा। अब आप निकाल लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम, 40, यहाँ कितना हो जाएगा 40, अब इसका हो जाएगा 24 - 5, यहाँ कितना हो जाएगा 16 - 5, अब यहाँ 19/40, यहाँ कितना हो जाएगा 11/40, और 40 दोनों में है तो यहाँ भी इक्वलाइज कीजिए इसको, नीचे 10 ऊपर 10 कीजिए, तो 10/40, तो 19। न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो हो जाएगा आपका 19:11:10। इसको ध्यान रखेंगे, कभी भी इसको जोड़ के देखिएगा, इसका 40 होना चाहिए, 19, 1, 20, 30, 40। अगर कहीं मिस्टेक होगा हम लोगों से तो 40 नहीं आएगा, आप लिखने में अगर गलती करेंगे तो इस तरह से मैंने समझाया है आपको कि अगर बिना कंडीशन का क्वेश्चन होगा तो किस तरीके से बनाएंगे। कंडीशन लगा रहेगा, किसी एक से लेगा तो एक में कम करेंगे, दोनों से ले रहा है और दोनों से किस रेशियो में ले रहा है, 1/1 का मैंने बताया। एक और एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको बता रहे हैं, कोई अगर अलग रेशियो रहेगा तो किस तरीके से बनाएंगे।